तुम ही हो मेरे खिवैया, एक तुम ही हो मेरे खिवैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। राधे हरि को। चारों ओर ही बड़ा तूफान है, चारों ओर बड़ा तूफान है, तेरे भक्तों की खतरे में जान है, तेरे भक्तों की खतरे में जान है। चारों ओर बड़ा तूफान है, चारों ओर बड़ा तूफान है, तेरे भक्तों को खतरे में जान है, तेरे भक्तों की खतरे में जान है तेज दुखों की पुरवैया, है तेज दुखों की पुरवैया, करके बचा लो कन्हैया, करके बचा लो कन्हैया, करके बचा लो कन्हैया। ओ मेरी मझधार में डोल नैया, मेरी मझधार में डोल नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। ओ ए हरि श्री राधे। मैं हूँ इंसान तुम हो भगवान हो, मैं हूँ इंसान तुम तो भगवान हो, मेरे दुखों से नहीं सुअनजान हो, मेरे दुखों से नहीं अनजान हो। मैं हूँ इंसान तुम हो भगवान हो, मैं हूँ इंसान तुम तो भगवान हो, मेरे दुखों से नहीं तुम अनजान हो, मेरे दुखों से नहीं तुम अनजान हो। ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी बजैया, मुरली वाले, ओ बंसी बजैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। श्री राधे। पार भव से लगे मेरे ओठों में बस तेरा नाम है, मेरे ओठों पे बस तेरा नाम है, पार भव से लगाना तेरा काम है, पार भव से लगाना तेरा काम है। मेरे ओठों में बस तेरा नाम है, मेरे होठों पे बस तेरा नाम है। अब कृपा की करो मुझ पे छैया, अब कृपा की करो मुझ पे छैया, करके बचा लो कन्हैया, करके बचा लो कन्हैया। ओ मेरी मझधार में डोल नैया,
प्यार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, 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 आकर के बचा लो कन्हैया। मेरी मझधार में डोले नहीं आकर के बचा लो। हे कन्हैया, ये मेरी नैया तो मझधार में जो है लगी हुई है, पर उस नैया को पार लगाना तेरा काम है, नहीं तो ये तो डूब ही जाएगी। इसलिए गोपाल ये बीच में जो है अटकी हुई, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। भीष्म पितामह इसी प्रकार प्रार्थना करे कि हे गोविंद, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हे माधव, हे नंदलाल, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं कृष्ण के हाथ में जो है शस्त्र ग्रहण करा दूंगा, और आपने माधव ये प्रतिज्ञा किया था कि अर्जुन तेरा रथ तो चलाऊंगा पर पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा बोले अर्जुन का मैं सारथी जरूर बनूंगा पर पूरे युद्ध में जो है हथियार ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की। महाभारत के युद्ध में कन्हैया ने कहीं भी यह हथियार जो है ग्रहण नहीं किया, कहीं भी धारण नहीं किया, पर श्री कृष्ण के हाथ में भीष्म पितामह ने सुदर्शन चक्र, कृष्ण के हाथ में जो है रथ का पहिया सुदर्शन चक्र की तरह उठवा दिया। एक बार की घटना है, सुनिएगा सभी, कोई भाव लगा। भीष्म पितामह बोले माधव, बोले हे कृष्ण, बोले बाबा हमें तो याद नहीं है, तुम याद कराओ कि क्या तुमने कब प्रतिज्ञा ली थी। तो आज भीष्म पितामह जी उस प्रसंग को याद करा रहे। बाणों की सैया में पड़े हैं और सैया में पड़े पड़े उस गोविंद को निहार रहे हैं और अपनी याद करा रहे हैं कि हे माधव, वो दिन भी था जब मैंने आपको जो है अस्त्र ग्रहण करा दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, युद्ध के मात्र 2, 4, 5 दिन ही निकले होंगे कि उसी समय जो है कुछ दुर्योधन के भाई मारे गए, और आकर की जब दुर्योधन के भाई मारे गए कुछ भाई, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास आया, और भीष्म पितामह उस समय प्रधान सेनापति बने थे। तो आकर के जैसे ही उन्होंने ठहरा तो बोले क्या बात है दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आए, सेनापति जब जैसे ही आए तो उन्होंने पूछा दुर्योधन कैसे आना हुआ। बोले बाबा अब लगता है कि हम युद्ध हार गए, शरीर से तुम हमारे साथ रहते हो पर आशीर्वाद तो पांडव को ही देते हो, रहते हमारे साथ हो, युद्ध हमसे कर रहे पर युद्ध जो है साथ में हमारे साथ रहे, हमारे पक्ष से लड़ते हो पर आशीर्वाद पांडव को देते। क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि यदि बाबा आप चाहो तो पूरा महाभारत का युद्ध हम बहुत जल्दी जीत सकते हैं, पांडव समाप्त हो सकते हैं, पांडव, पर आप पांडवों को मारते नहीं, घातक अस्त्रों का प्रहार नहीं करते हो, जो आपके पास सारे दिव्यास्त्र भरे पड़े। बोले मैं कब का खत्म कर देता इनको, 5 पांडव को, पर वो साथ में मुरली वाला आ जाता, बीच में माधव आए। उन्होंने क्या कही? बोले पांडव सुत सेना को चबेना सो भुनाए दे तो, और भीषम अकेले एक भीख मंगवा तो, और तृण से न सूल से न जाने जाते पांडव कब, जब वो टेढ़ी टांग वालो जो पे आड़ो नहीं आते। यदि वो टेढ़ी टांग वाला मुरली वाला बीच में नहीं आता तो मैं महाभारत का युद्ध कब का जीत गया। बोले बाबा आप भी तो कुछ कर सकते हो, अरे आप भी अखंड बाल ब्रह्मचारी हो, कुछ आप भी कर सकते हो। भीष्म पितामह ने दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा ले लिया कि आज हरि जो शस्त्र न गहाऊं,
तो लाजो गंगा जननी को मैं सांतन सुत न कहाऊं। या तो कल महाभारत का युद्ध में या तो कृष्ण के हाथ में हथियार ग्रहण करा दूंगा, और नहीं करा पाया तो पांचों पांडवों को मार दूंगा। भयंकर प्रतिज्ञा ले ली। जब इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा लिया कि उसी समय जो है, ये बात किसी को पता नहीं, बोले दुर्योधन कल अपनी पत्नी भानुपति को भेज देना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूं। दुर्योधन पहुंच गया। बोले ठीक है। दुर्योधन तो चला गया, अपने घर पहुंच गया। पर इधर युद्ध होने भगवान श्री कृष्ण उठे रात्रि के समय, 12 बजे का समय रात्रि का, और दुर्योधन ने को पितामह ने कह रखा है कि सुबह 4 बजे अपनी पत्नी को लेकर के पत्नी को भेज देना, मैं सुबह आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती होने। क्या होने का? अखंड सौभाग्य। चल दिए। भगवान श्री कृष्ण जो ठीक रात्रि के 12 बजे था प्रभु, और पहुंच गए माधव, पहुंच गए गोविंद। कहां पहुंच गए? सीधा पहुंच गए जो है द्रौपदी के दरवाजे के पास। और उस कन्हैया ने गेट को खटखटा, बोले हे प्रिय, हे द्रौपदी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे गेट को खटखटाया कि द्रौपदी ने सुना कि तो मेरे द्वारकाधीश की आवाज है, ये तो मेरे कृष्ण की आवाज है। तुरंत दौड़ पड़ी और जाकर के देखी तो उस माधव को देखती। अद्भुत छवि कृष्ण की। कृष्ण का अद्भुत सुंदर है। तीनों लोकों में उनके समान कोई सुंदर नहीं है। हम तो उनके सुंदर, पूरा संसार उस कृष्ण की सुंदरता का मात्र एक बूंद है, एक बूंद है। हम कहते हैं कि हम इतने सुंदर, हम कहते हैं हम इतने सुंदर। वो एक दूसरे को देख करके लगता है कि वो हम नहीं सुंदर, वो कितना सुंदर, वो देखो कितना सुंदर। माताओं में बहुत ईर्षा हो जाती है, वो देखो कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदरी है। हम तो नहीं है, वो ज्यादा सुंदरी है। उसके लिपस्टिक कितने महंगे, हमारे तो 100 रुपए के, उसके तो 4000 के। हमारे क्रीम तो इतने महंगे, उसके तो उससे डबल महंगे। ऐसे चलता रहे, सब एक दूसरे में लगे रहे। कोई बात नहीं, लगाना ही तो है और फिर बाद में धुल जाना ही है। पर कोई बात नहीं, बोले लगाने के लिए ही बड़े खर्चे हो जाते हैं। पार्लर में कितने नहीं खर्चा हो जाता है। बोलो राधे, लाख कितने ने कितने मसाज कितने तरीके के होते हैं, वो तो वही जानते हैं। बोलो राधे, जिन्होंने मसाज कराया, हम तो उस चीजों को समझते हैं। लगाओ, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, पर लगाने के साथ मेरा बताने का मतलब ये है कि जितना चेहरा सुंदर होता है उससे भी ज्यादा सुंदर अपने मन को बना। जिस दिन तुम्हारा मन सुंदर हो जाएगा, इसलिए माताएं, भाई, बंधु, सबका यही सवाल है कि अपने मन को सुंदर बनाओ। जब आपका मन सुंदर होगा तो तन ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा। तन तो कभी कुछ क्षण का रहता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो डाली पे आया और खिला और मुरझा के गिर ना गया। हर फूल को गिरना ही पड़ता है। बोलो राधे। बुढ़ापे में भी कितना श्रृंगार कर लो, पर बुढ़ापा छुप नहीं सकता है। राधे राधे। इसी प्रकार क्या है, हर चीज जो है मिटने वाली है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आपका जीवन सजना संवरना अच्छी बात है, पर कभी कभी अपने गोविंद के लिए भी संवरा करो कि आज मैं अपने कन्हैया को रिझाऊंगी, आज मैं अपने ठाकुर को रिझाऊंगी, अपने नंद नंदन को रिझाऊंगी, अपने कृष्ण को रिझाऊंगी, अपने चितचोर को रिझाऊंगी। जिंदगी बन जाएगी। पर आजकल लोग पता नहीं किसको रिझाने के चक्कर में रहते हैं। तो बोलो राधे। इसलिए ठाकुर को रिझाओ, गोविंद को रिझाओ, भटके हुए सही रास्ते पे आ जाओ। और आज का समय तो बड़ा बेढंगा आया समय बड़ा बेढंगा।
आज आदमी बना, नए नए चीज बन गए। बोलो राधे राधे। तो समय बड़ा विचित्र आ गया है। पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं पर संस्कार नहीं ले रहे। पढ़ाई तो इतना कर रहे हैं पर बच्चे संस्कार ले नहीं रहे। माता पिता को प्रणाम नहीं करते, गुरुओं को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करने में उनको लगता है कि जैसे कोई हम झुकेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। जो झुकता है वही पाता है। माता पिता से उल्टा चाहते कि प्रणाम करें हमारा। अरे हमारा भारतवर्ष तो अद्भुत है। अरे हम अंग्रेजी को अपनाएं पर अंग्रेजी को अपनी सभ्यता ना समझे, अपने संस्कार ना समझे। हमारा तो भारत भूमि यहाँ है कि यदि कोई लड़की जन्म लेती है तो उस लड़की का, कन्या का पूजा भी किया जाता है, हाथ पैर उनके धोए जाते हैं, यहाँ तक कि पिता जो है कन्या को प्रणाम करता रहता है। ऐसा भारत भूमि है। तो संस्कार को अपने जीवन में अपनाओ और उस संस्कार के अनुसार चलो, उस संस्कार के होके चलो। हम 2 दिन के लिए चक्कर में, किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में फिर पछताते रह जाते हैं, छोड़ के चला जाता है, रोते रह जाते हैं। इसलिए जीवन का महत्व है कि कम से कम अपने माता पिता के भी कभी उनको सर को मत झुकाओ। ये विशेष मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज का समय लोग भटक बहुत रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं। और ऐसे ऐसे भटक रहे हैं कि इनको हम देखें तो कहीं क्या, कितने केस हो रहे हैं। कन्या कैसी भटक रही है, बच्चे भटक रहे हैं, लड़के भटक रहे हैं। सब गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कोई गलत है, पर कुछ आज के समय में ऐसा स्थिति है। फिर भी आज के समय में हमारे गांव में संस्कार बाकी है। आज भी यदि संस्कार देखना हो तो गांव में एक दूसरे के पास टाइम है, बैठने के टाइम है, बात करने का समय। पहले के समय, अभी शहरों में तो बहुत चक्की जैसे आदमी व्यस्त हो गए, मशीन के तरह व्यस्त हो गए। इसलिए इनको समझो। तो जोर से बोलो, क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। इधर देखो, ये भागवत कथा अद्भुत है। तो भीष्म पितामह और ये बड़े सौभाग्य से मिल रही है और कथा ये लाइव भी चल रही है। पूरे विश्व में इस कथा को दिखाया जा रहा है। फिर भी इसलिए जागो सवेरा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदमी कहां से कहां पहुंच गया है। पहले हवाई जहाज की कोई कल्पना करता था क्या कि कैसे उड़ सकते हैं? पर देखो हवाई जहाज में आज लोग उड़ के जा रहे हैं। पहले वीडियो कॉलिंग की कल्पना कर सकते थे कि हम एक दूसरे से बात कर। आज अमेरिका में पड़ा है तो वीडियो कॉलिंग से बात। तो यही कथा आज पूरे भारतवर्ष में चल रही है, आपके गांव में। तो उसको समझो। और सबसे बड़ा विषय है कि हर कोई देख रहा है कि देखो ये ताप्ती क्षेत्र के वासी हैं, कितने भाग्यशाली। तो उसको समझो। तो जोर से बोलो राधे। जोर से नहीं तो धीरे से ही बोल दो राधे। बीच बीच में कथा में भोजन के लिए उठ के जाते हैं, फिर भी राधे राधे बोलने में संकोच लग रहा है। वाह रे इंसान। तो जोर से बोलो राधे राधे। तुम नहीं बोलोगे तो क्या पड़ोसी बोलने आएगा? जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम पड़ोसी का इंतजार करते, पड़ोसी बोलेगा, कौन आएगा कौन जाएगा। एक कुछ भाई लोग सोचते हैं कि महाराज जी बीच बीच में बार बार राधे राधे बुलवाते हैं। अरे भाई राधे राधे बोलने से क्या होगा? राधे राधे बोलने से जितनी बार बोलोगे तुम्हारा दुर्भाग्य खत्म होगा और भाग्य जागृत होगा। और राधे राधे बोलोगे तो सारे बेड़ा, सारी बिगड़ी आपकी बन जाएगी, क्योंकि बिगड़ी बनाने वाली तो श्री राधा रानी ही हैं, जगत की महारानी है, जगत को कल्याण करने वाली है। इसलिए उनका नाम राधा रानी। भीष्म पितामह
ध्यान अवस्था में बैठे हैं और इधर द्रौपदी को उठाए भगवान। बोले प्रभु कहाँ लेके जा रहे? बोले चलो मेरे साथ अर्धरात्रि के समय। और जैसे ही द्रौपदी को लेकर के जाने लगे कि उसी समय द्रौपदी के चरण पाद का चटपट की आवाज आ रही। कुछ माताएं जब चलती हैं तो चप्पल बहुत पटर करता है, पट पिट कई तरह की आवाज निकाल चटपट। पर जैसे ही वहां से पहुंचे कि भगवान ने कहा देवी बड़ा विघ्न कर रहा है, सब जाग जाएंगे, सो रहे हैं, लाओ इसको हमें दे दो। लिए और उसको अपने पीताम्बर में लपेट के अपने बाजूबंद में जो है अपने जो है कांख में दबा दिया। जैसे ही वहां से पहुंचे कि उसी समय भीष्म पितामह तो ध्यान अवस्था में थे, सब बता दिए। बोले जब तक आशीर्वाद ना मिल जाए अपना नाम मत बता। जैसे ही वहां पहुंचे आशीर्वाद मिल, समझ गए भीष्म पितामह की दुर्योधन की पत्नी आ गई है, जिसका नाम क्या है? भानुमति। तुरंत आशीर्वाद दे दिया, दोनों हाथ उठा के बोले देवी अखंड सौभाग्यवती भाव। जब ये आशीर्वाद दिया तो उसी समय नेत्र खुली। देख बोले आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने कहा महाराज आपने तो कल प्रतिज्ञा लिया कि 5 पांडवों को मार देंगे, और जब 5 पांडव रह जाएंगे नहीं रहेंगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूं? कैसे सौभाग्य? उसी समय तुरंत जो है नेत्र खुल गया। और जैसे ही नेत्र खुला तो देखते कि द्रौपदी तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ कौन लेकर के आया? इतनी होशियार नहीं हो, कोई न कोई तुम्हारे साथ आया, माधव आए लगता है। कहाँ है? बोले हाँ द्वारिकाधीश आए, वो पेड़ के नीचे बैठे। जैसे ही वहां दौड़ करके पितामह गए तो क्या देखते हैं कि वहां स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण पीताम्बर ओढ़े सोए थे। जैसे उनके पीताम्बर को खींचा तो वहां पीताम्बर चरण पादुका द्रौपदी की वो सिरहाने लगे दिख गए, पहचान गए। ओहो, बोले वाह प्रभु, जिसकी चरण पादुका को अपने सिरहाने में लगा लो तो मेरा क्या समर्थ कि मैं उसका बाल बांका कर सकूं। बोले कल बाबा क्या करोगे? और आपने भी तो प्रतिज्ञा लिया है कि कल मैं 5 पांडव को समाप्त करूंगा। बोले शिखंडी को खड़े करके युद्ध करोगे तो मैं सारा हथियार त्याग दूंगा, सारा नियम बता दिया। दूसरा दिन जब युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, इधर 5 पांडव, इधर भीष्म पितामह 100 कौरव, भीषण युद्ध, बाणों की बाणों वर्षा हो रही, यहां तक कि भयंकर युद्ध हो रहा है। घोड़े हाथी रथ सब दौड़ रहे। युद्ध की हालत हो गई कि जो है एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। भीष्म पितामह अपने बाणों को, धनुष को खींच करके जो है और प्रतंचा चढ़ा के जो एक से एक बाणों के प्रहार कर, ये स्थिति बनी। उसी समय जो है भगवान ने कहा अर्जुन कुछ करते हो कि नहीं करते? लगता है कल युद्ध, ये पूरा महाभारत का युद्ध एक ही बार में खत्म हो जाएगा। बोले प्रभु मेरा गांडीव टूटा जा रहा है, अब मुझसे संभला नहीं जा रहा है। 2-4 बाण तो भीष्म पितामह ने कन्हैया के भी लगा दिए, 2-4 बाण जैसे। अब युद्ध इतना भयंकर हो रहा है, स्थिति हो गई कि चारों तरफ तबाही भीष्म पितामह ने मचा दिया, उस स्थिति में खलबली मचा दी पूरा स्थिति। उसी समय जो है अब भगवान ने देखा, बोले अर्जुन कुछ करते हो कि नहीं? बाबा को संभालते हो नहीं तो पूरा महाभारत की युद्ध खत्म कर दे। उसी समय तुरंत जो है भगवान ने क्या देखा कि अब युद्ध तो भयंकर हो ही रहा है। तुरंत जो है भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और माधव ने एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उसको चक्र सुदर्शन की भांति उठाया और इतना तीव्र गति से घुमाया, भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने हथियार को त्याग दिया और रथ से नीचे कूद पड़े और कृष्ण के चरणों में जो है प्रणाम कर लिए। बोले माधव हे गोविंद हे गिरधर, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उस युद्ध रथ से नीचे कूद पड़े। ऐसे कृष्ण तो भगवान की स्थिति है कि बड़े बड़े प्रतिज्ञाओं को भगवान अपनी प्रतिज्ञा को रखने के लिए, भक्ति की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को, ऐसे हैं माधव।
अपना मान टले ना टाले, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले ना टाले, पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे प्रेम के भूखे हैं भगवान, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसे कृष्ण को छोड़ करके हम जो हैं भटक रहे। कृष्ण की भक्ति सुप्रीम कोर्ट, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो गोविंद को पा गया तो उसको भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गोविंद के हो जाओ, गोविंद के दीवाने हो जाओ। दीवाने पता नहीं किस किस के हो जाते हो, फिर भी भटकते रह जाते हो, छोड़ के चला जाता है, रोते रह जाते हो। यदि प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम उस नंदलाल से करो जो हर में आगे है, सब में आगे है। और प्रेमों में तो शोषण हो जाता है, राधे राधे हो जाता है। इसलिए प्रेम करना है तो प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। प्रेम जिंदगी बना देगा। प्रेम ही तो भक्ति है, प्रेम ही तो सारे मार्ग को दिखाने वाला भी प्रेम। ऐसा अंत में भीष्म पितामह ने याद दिलाया, भगवान ने कहा जाओ। भीष्म पितामह ने गोविंद को देखते देखते बोले, प्रभु एक बार उस महाराज की छवि दिखा दो, एक बार उस माखन जब लेकर के भाग रहे थे उस छवि को दिखा दो। अंत में भगवान तुरंत उस भीष्म पितामह के अंदर प्रवेश करके एक रूप से सारा महाराज का दृश्य जो है भीष्म पितामह के अंदर जो है दिखने लगे। और जैसे ही महाराज का दृश्य दिखा कि उसी समय भीष्म पितामह समझ गए और गोविंद को अपने नेत्रों को खोल के देखने लगे। और क्या देखते हैं और क्या कहते हैं प्रभु से, भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे गोपाल, कि देहंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो दरमाद। देहांत का समय हो पर यदि उस समय गोविंद को याद करोगे कल्याण हो जाएगा। भगवान को देखते देखते अपना अपलक नेत्र से अपने प्राणों को जो है छोड़ दिया। तो जब मृत्यु का समय आए तो गोविंद को याद करो और इतना प्रार्थना जरूर करो, क्या कि कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, श्री बंसी का परम बट हो, मेरा सावरा खड़ा हो जब प्राण तन से। हे गोपाल, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तेरा
वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो, मेरा सावरा निकट हो, ओ मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, ओ इतना तो करना स्वामी, ओ इतना तो करना स्वामी। इधर प्राणों को जो है गोविंद को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर परीक्षित धीरे धीरे जो है बड़ा हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है बड़ा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जो है प्रस्थान कर गए। जब गोविंद द्वारिका की ओर गए तो इधर भगवान अपने धाम को चले गए। अर्जुन जो है अकेला लौट करके आया। इधर युधिष्ठिर ने पूछा कि जब तुम चले जाते हो तो लगता है कि कृष्ण मिल गया तो सब कुछ मिल गया, देखो तुम्हारा पोता परीक्षित भी बड़ा हो रहा है, अब इनको जो है कैसा है, द्वारिका में सब कुशल तो है? बोले सब कुशल है, बस एक चीज, बोले जिनके बिना हम रहना नहीं सीखे वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमें छोड़ करके जो है चले गए। कहां? बैकुंठ धाम। जो ये बात को सुना कुंती ने तो अपने शरीर का परित्याग उसी समय जो है करते।
सारा शरीर को छोड़ दिया। पांचों पांडव बोले अब हम रह करके क्या करेंगे, जब हमारा द्वारकाधीश ही नहीं है, हम क्या, द्वारकाधीश नहीं है तो हम क्या करके रहेंगे, किस लिए रहें। तुरंत जो है पांचों पांडव भी परीक्षित को गद्दी पे बैठा दिए और वो भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। स्वर्गारोहण। इधर परीक्षित दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, दिन प्रतिदिन। परीक्षित राजा हो गए, पर राजा होने के बाद भी वो हमेशा उनके राज्य में किसी के घर में चोरी नहीं होती, उनके घर में किसी के घर में ताला नहीं लगता था। वहां की गायें अपने आप दूध दे देती, बर्तन ले जाते थे और सीधा रख देते थे, अपने आप गाय जो है दूध देते। तो बोलो राधे, सारा नियम है, सारा पालन करते हैं परीक्षित। राजा हो, देखो राजा को हमेशा त्यागी होना चाहिए, जो त्याग है वही राजा सही है। जिसके जीवन में त्याग है, और सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो। आज हमारे देखो जीवन में देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी कोई जानते हैं, कितना त्याग है। आज जो त्याग है उनका त्याग देखने को जो है मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो कितने बड़े त्यागी, नियम संयम के पक्के हैं। 2.5 घंटा ही मात्र सोते हैं, सुना है। अच्छा आहार और बाड़ी में ओजस सब कुछ उनका जो है दिखता है। तो उनके जीवन में त्याग है, तभी तो प्रधानमंत्री है। सबको त्याग, यहां तक कि त्याग है। अच्छा अपना कुछ नहीं रह जाता, वही राजा श्रेष्ठ होता है, वही देश का राजा श्रेष्ठ है, जिसका अपना कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ त्याग देता है। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं पूजनीय है, श्रेष्ठ है, इसलिए वो राजा है। राजा होने के बाद भी त्यागी है, ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो लोग सब अपने अपने को सोचते हैं, पर वो देश के लिए सोचते हैं। सब अपने को लिए सोचते हैं, पर वो देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, कल्याण के लिए सोचते हैं, विकास के लिए सोचते हैं कि कैसा विकसित हो। इसलिए वो राजा है। और मोदी जी उससे श्रेष्ठ है। तो बोलो राधे राधे। राजा तो बहुत आए, पर मोदी जैसा नहीं आया। मोदी और योगी दोनों ही महान है, एक मोनो महान। यूपी के हैं, मुख्यमंत्री हैं यूपी। आज भी आप देखो उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं, आज भी आप जाओगे यूपी में तो क्राइम आपको नहीं देखने, क्राइम हट गया। तो यही तो योगी है। वो भी त्यागी है और वो भी त्यागी है, दोनों त्यागी है। अब उनके एक बहन अभी जो थी, क्या नाम है, वो बताते थे कि वो भी बहुत बड़ी त्याग थी। उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उनका मकान हो, घर हो, सब कुछ सादा सा। तो त्याग है जीवन में, त्याग है वही महान है, जो त्यागी है वही महान है। इधर राजा परीक्षित राजा होते हुए भी जो है कभी कभी साधु संतों के यहाँ भेष बदल करके जाते हैं, और वहां जाकर के संतों के आश्रम में सेवा भी करते हैं। सेवा का भेष बदल के जाते कि लोग उनको पहचाने नहीं। अभी देखो धार्मिक अनुष्ठान कितने हो रहे हैं, जगह जगह भागवत हो रही, जगह जगह यज्ञ हो रहे, जगह जगह कहीं शिव महापुराण हो रहे, कहीं श्रीमद् भागवत। लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले इतने टेक्नोलॉजी का साधन नहीं था, कहाँ लोग सुन पाते थे। जागरूक हो, घर में लाइट है पर 2 घंटा 2.5 घंटा राधे राधे। आज कितनी सुविधाएं मिल रही,
फिर भी मनुष्य को संतोष नहीं। इसलिए सुविधाओं का जो है जितना मिल रहा है, ये देखो कि हम पहले क्या थे और आज क्या है, इसको भी तो देखो। तो देश के लिए विकास हो ही रहा है, उसको समझो। इधर परीक्षित दिन प्रतिदिन संत सेवा में लगे रहते हैं, साधु संतों की खूब सेवा करते हैं, भेष बदल करके जो जाते हैं। परीक्षित सुचारू ढंग से राज्य को चलाते हैं, सुचारू ढंग से राज्य। इधर परीक्षित ने एक अद्भुत दृश्य देखा एक दिन। क्या देखा? एक बैल जो है, उसके 4 पैर तो होते हैं पर उसकी एक ही पैर है, 3 पैर कटे हुए, और गाय बिलाप कर रही है। वो बैल कौन है पता है? वो बैल जो है धर्मराज है, और वो गाय पृथ्वी मां। पहले कलयुग में, पहले सतयुग में धर्म के 4 पैर होते थे, सत्य, दया, करुणा, तितिक्षा, सब कुछ भरा पड़ा था। आज कोई भी अच्छा काम होता है, सतयुग में 4 पैर थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 रह गए। आज अभी धार्मिक अनुष्ठानों में कहीं भी यदि किसी से सलाह लो कि यहां करना है, तो 10 आदमी आके उसमें पहले से टांग अड़ा देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या करोगे भागवत करा के? भागवत से क्या होता है? अरे ये सोचो कि भागवत से हर कुछ होता है, जो तुमने सोचा उससे कई गुना होता है। भागवत तो भागवत है, अमृत है, कल्प वृक्ष है, जीवन को मुक्ति भक्ति सब कुछ देने वाली है। यदि संसार की कामनाओं से भी भागवत सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, संसारिक इच्छा तुम्हारी पूर्ति होगी, और आपके कई पीढ़ी जो आपके भटक रहे हैं उन सबको भी मुक्ति देने वाली भागवत। भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन में सतमार्ग, सही दिशा, सही राह और भटके को राह दिखाने वाली भागवत। इसलिए भागवत के शरणागति है। एक पैर जो है कटा हुआ है, एक पैर है, 3 पैर कटे हुए, बिलाप, पृथ्वी बिलाप कर रही है, क्योंकि इस पृथ्वी में ही जितने अत्याचार होते हैं, पृथ्वी से सहनशील कोई नहीं। कोई है क्या? आप मकान जब बनाते हो कितना नहीं गड्ढा करते हो नीचे, कितने गड्ढा करते हो, यहां तक कि कितने बड़े बड़े नीचे पाइप डाल देते हो, बोर लगाते हो, कितना नहीं जो है कितने फीट तक पाइप को डाल देते हो। सब कुछ सहती है कि नहीं सहती? सब कुछ सहती है ये पृथ्वी। कितने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो जाते हैं, शहरों में जाना 20-20 मंजिल की, 30-30 मंजिल की बिल्डिंग, फिर भी पृथ्वी सहन करती है कितना। पर इस पृथ्वी पे जब अत्याचार होता है, पृथ्वी पे जब कोई गलत काम होता है, तब अपने आप को सह नहीं पाती है, सहन। इसलिए पृथ्वी पर कभी भी जो है, इसलिए सुबह उठो तो सबसे पहले अपने हाथ को देखो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मम, प्रभाते कर दस। आजकल हाथ को नहीं देखते हैं, सीधा मोबाइल को देखते हैं। उठते ही व्हाट्सएप दर्शनम, कितने कितने लोगों ने कितना चैट किया है, किस किस ने मैसेज किया है। यदि नहीं भेजेंगे तो ब्रेकअप हो जाएगा, क्या क्या चलता रहता है। बोलो राधे राधे। बड़ी दिक्कतें चल रही है आज के समय। 2 दिन के लिए प्रेम बनते हैं, तीसरे दिन टूट जाते हैं, 2 दिन में शादी हो जाते हैं, चौथे दिन तलाक में पहुंच जाते हैं। क्या चल रहा है, कैसी स्थिति चल रही है? आजकल जीवन को हंसी खेल लोगों ने समझ लिया, हंसी खेल समझ लिया। इसलिए अपने जीवन को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आजकल लोग अपने आप को क्या है, हंसी खेल समझ रहे हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। इसलिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। धर्म के रास्ते पे चलो, सही दिशा पे चलो, सही मार्ग पे चलो। और जैसे माता पिता कहें, जिन्होंने आपको 18 साल तक पाला, 20 साल तक पाला, 24 साल तक पाला, आपको बड़ा किया, लालन पालन पोषण कितना बड़ा किया, और थोड़ा सा
थोड़े के लिए हम छोड़ के चले जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, माँ बाप से वास्ता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक लड़की किसी से प्रेम करती थी, पिताजी बोले महाराज जी समझाओ ना इसको। समझाया तो लड़की कहती है कि पिताजी आप कितने दिन जीवित रहोगे, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा, इसलिए तो बोले अपनी और बहनों को देख लो, तुम्हारी 4 बहनें। बोले महाराज जी उससे क्या होता है, मैं भी चली जाऊंगी, ये भी सब एक दूसरे को पसंद करेंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत में वो भी लड़का छोड़ के चला गया, तो मैंने कहा ना अब क्या हुआ तेरा, इसलिए तू पहले से समझ जाती तो ऐसा नहीं होता। पर सवार, इसलिए जीवन में हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा, दिक्कत हो जाती। बोलो राधे राधे, नहीं तो कल घर में आ जाएगी, बोली महाराज जी शायद मेरे ही प्रवचन दे रहे क्या। राधे राधे। कई ऐसे केस हैं, विषय में व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिकता समय का जो देख रहा हूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा हो रहा है और आप सब भी देख रहे हैं चीजें। सीरियल देखते रहते हैं, पर सीरियल की अच्छाई को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, सीरियल की बुराई को अपने जीवन में उतार देते, जबकि उसको अच्छा भी बताता, बुरा भी बताता। इसलिए जीवन में अच्छाई को अपनाओ। सीरियल खूब देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर सीरियल देखें, सीरियल में जो अच्छाई है उसको अपनाओ। मनुष्य दुर्गुणों को जल्दी अपना ले, जल्दी बॉलीवुड को देख करके अपना लेते हैं। आजकल सबसे ज्यादा बिगड़ने का कारण ही बॉलीवुड, बच्चों को बिगड़ने के कारण बॉलीवुड। हे भगवान, ऐसे ऐसे कपड़े मैं तो बता नहीं सकते। बोलो राधे राधे। व्यासपीठ से बोलने में भी शर्म लगती। टिकटॉक के चक्कर में पागल हो गए, अब तो टिकटॉक ही बंद हो गया, अब कुछ और नए नए आने लगे। तो ऐसे ऐसे अब इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, सब चीज है, कितने चीज चल रहे हैं, इसको समझो, पहचानो। हमारा देश कहाँ जा रहा है। लोगों को कपड़ा ही पहनना नहीं पसंद आ रहा है। कैसे कैसे लोगों का नंगे ही घूमना पसंद है क्या? हमेशा ऐसे ही समझ रखे। अब एक हीरो ने फोटो खिंचवाया, वो भी निवस्त्र। अब लोग उसका विरोध करने लगे तो दूसरा भी उसी प्रकार से ऐसा होगा। मतलब क्या बताना चाह रहे हो? हमारे देश में क्या संस्कृति देना चाह रहे हो? क्या यही संस्कृति है? क्या यही संस्कृति रह गई? पहले लोग देखो कितने शब्द, आजकल लोग चोटी रखना नहीं पसंद करते, जनेऊ पहनना नहीं पसंद करते, कंठी माला धारण करना नहीं पसंद करते। पहले लोग कंठी माला धारण करते थे, चोटी रखते थे, जनेऊ धारण करते थे। भाई अपनी संस्कृति को पहचानो। आज अंग्रेज चले जाओ वृंदावन में, कितने शब्द दिखते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, मस्तक पे तिलक लगाते हैं, उनकी कन्याएं हाथ में माला झोली लेके हरे कृष्णा गुणगान करते, कीर्तन करते। तो इसको क्यों नहीं पहचानते? इसलिए जागो इस समय। और हम भारतीय अंग्रेज बनते जा रहे हैं। अपने संस्कृति को पहचानो। हमारा संस्कृति तो ऐसा है कि विदेशी लोग भी उसको अपना करके और सही दिशा की ओर निर्धारित हो रहे हैं। तो जोर से बोलो राधे। जोर से नहीं बोल सकते तो धीरे से ही बोल लो, राधे राधे राधे। चार चार टाइम खाते हो फिर भी राधे बोलने में संकोच करते हो। इधर प्रवचन थोड़ा कड़वा है, पर जीवन की सच्चाई है। जीवन की ये सच्ची सच्चाई है। हर कड़वी चीज क्या है, खराब लगती है, पर हर कड़वी चीज दवा होती है। हर कड़वी चीज दवा। इधर परीक्षित दिन प्रतिदिन जो है संत सेवा में लगे रहते, पर उन्होंने देखा, वो दृश्य को देख रहे थे, पृथ्वी और धर्म का संवाद। बोले यहां धर्म नहीं। तुरंत जो है एक काला काला पुरुष आया और वो एक पैर से खड़ा है, उसको भी काटने में लग गया।
विरोधी भास लोग होते हैं, जो कुछ होने जाता है तो उसको करने नहीं देते, होने नहीं देते। वो एक को कलयुग है, वो आकर के पैर को काटने लगा। उसी समय परीक्षित ने उठाया धनुष्मान, तीर को जैसे ही साधा कि उसी समय जो है चरणों में गिर पड़ा। बोले मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, त्राही त्राही। कौन हो? बोले मैं कलयुग। बोले कलयुग तेरा आने का समय नहीं हुआ, लौट जाओ यहां से, लौट जाओ। बोले महाराज पूरा पृथ्वी में तो आपका ही राज है, मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं मैं, सब जगह तो आपका ही राज्य फैला। बोले अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ कलयुग, चले। बोले महाराज मुझे रहने का स्थान दे दो जब तक आपका राज है। 4 जगह स्थान दिया। बोले जाओ जहां जुआड़ी हो वहां जाकर गिरा। आजकल तो बच्चों को लत लग गई है जुआ खेलने, मोबाइल में खेलते रहते, ताश खेलते, और यहां तक कि बड़े बड़े एक्टर भी उसका प्रचार करते हैं और बाद में ये भी कहते हैं इसको खेलने से जान जा सकती है। तो भाई जब जा सकती है तो तुम खिलाते ही क्यों? नहीं हमने तो बताया था, अब तुमने खेला है तो, और ये भी बताते इतने इतना लगाया तो इतना हो गया। छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चे रमी खेलने लगे। ये कलयुग नहीं तो क्या है? इसलिए अपने आप को संभालो। पढ़े लिखे खूब हैं पर खेलते क्या क्या है, गेम में ही लगे रहते हैं, रात दिन बराबर गेम गेम गेम। यहां तक कि लोग बाहर भी जाते हैं तब भी वहां शांति से नहीं बैठते। कैसे कैसे लोग हैं, बोलो राधे राधे। इसलिए मोबाइल अच्छी चीज है पर मोबाइल को सही इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो। इधर परीक्षित ने देखा, बोले 4 स्थान दिया। बोले ध्रुतम पानम, जहां ध्रुत लोग रहते हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो, जहां शराब व्यभिचार सब गलत काम होते हो, और जहां जो है गंदा जगह वहां जाकर के रहो। बोले महाराज जैसी चेहरा देखी वैसी जगह दे दिया, एक जगह तो अच्छा दे दो, कहीं में बढ़िया रह लो। बोले जाओ क्या गुण है तुम में? बोले एक गुण मुझ में अच्छा है, कलयुग में एक गुण सर्वश्रेष्ठ है। बोले क्या? कि कलयुग में मानस पाप नहीं लगता। यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे उसका पाप नहीं लगता, अच्छा सोचोगे उसका पुण्य मिलता है, पर बुरा सोचने का पाप नहीं। यदि 10% यदि आपने सोच लिया कि मुझे भागवत कथा करानी है, मुझे ब्राह्मणों को जीवाना है, संत सेवा करना है, धर्मार्थ काम करना है, तो आपने किया नहीं पर उसका करने से पहले 10% फल मिल गया कि नहीं मिल गया? तो बोलो राधे। धर्मार्थ काम होने से पहले इसी प्रकार इस चीज को समझो। बोले जाओ हम तुम्हें सोना में भी रहने देते, सोने। इसलिए कलयुग का वास सोने में भी है, चीज का विशेष ध्यान रखना। ओ सोना है नहीं, इसी में सोने में ही सोने का वास। तो बोलो राधे राधे। सोने में भी कलयुग रहता है, इसलिए कहते सोना हिरा जाना भी दुखदाई है और सोना पा जाना भी दुखदाई है। भगवान गीता में कहते हैं भी धातु नाम कंचनम, धातु में तो मेरा वास है, पर नहीं जो चोरी का सोना है। लोग बहुत चुरा लेते हैं सोना, ठीक है, वो कुछ दिन तक तो साथ रहेगी, फिर धीरे धीरे बर्बाद करते जाएगी। इसलिए चोरी के धन में भी कलयुग का वास है, इसलिए सोना नहीं चुराना चाहिए। सोने अब तो परीक्षित ने जब दिया कि आज परीक्षित ने कलयुग को स्थान देने के बाद अपने देखा कि मेरे दादा परदादाओं ने क्या रख गया है। जैसे ही दरवाजा खोला कि उसमें देखा कि एक सोने का चमचमाता मुकुट है, और उस मुकुट को पहन लिया और परीक्षित शिकार की ओर चल गए। कलयुग उन्हीं की मुकुट में जाकर के बैठ गए, परीक्षित के मुकुट में बैठ गए, क्योंकि वो मुकुट परीक्षित का नहीं था, जरासंध का मुकुट था। भीम ने ला के कोषाध्यक्ष में रख दिया।
जैसे इस मुकुट पे परीक्षित बैठा कि उसी समय शिकार करने के लिए गए तो उन्हें जल कहीं नहीं, शिकार तो मिला नहीं, प्यास लगी बड़ी जोर से, तो रास्ते में समीक ऋषि का कुटिया था, वहां चले गए। ध्यान अवस्था में जो है समीक ऋषि जो है बैठे हैं और वहां मोर पिपू अलग अलग प्रकार से जो है आवाज भी लगा रहे हैं। कुटिया बनी हुई है शानदार, नदी भी बह रही है, कौशिक नदी बह रही है। उसी समय जो है और जैसे ही पहुंचे आवाज लगाई, बोले महाराज जी, बोले हमें राजा है, हम राजा परीक्षित हैं, हमें प्यास लगी है, हमें जल दो। ध्यान अवस्था में लीन थे महाराज। बोले हम परीक्षित हैं, हमें प्यास लगी है, हमें जल की चाह। बोले ये हमें देख करके लगता है नेत्र बंद करके बैठा हुआ है, ये ढोंगी है, ये पाखंडी है। तुरंत उन्होंने धनुष बाण निकाला, बोले मैं इसको समाप्त कर दूंगा, आए हुए अतिथि का स्वागत नहीं कर रहा। आजकल लोग अतिथि का स्वागत नहीं करते, अतिथि का स्वागत करना चाहिए। यदि आपके दरवाजे में कोई अतिथि आया है, तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और यदि आज उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है और यदि उसका सम्मान नहीं होता है, उसको आप पूछते नहीं हो, तो गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए अतिथि का हमेशा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। इसलिए कहा कि अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है, देव के समान होता है, अतिथि का समान। अब आजकल तो ऐसे पूछते हैं, खाना खा के आए हो क्या? नहीं खाए हो तो खा लेना। ऐसे बताते जैसे पहले से। अब ऐसे में कौन खाएगा? चाय ना पी हो तो आकर के पी लेना। चाय ना पी हो तो पी लेना, खाना नहीं खा के आए हो तो खा लेना। ऐसे थोड़ी पूछते हैं। उनको पूछा जाता है, भैया जी भोजन बनाए, चलो आप भोजन कर लो। बिना कहे चाय ले करके आना चाहिए, बिना कहे जल देना चाहिए। अब आजकल तो पूछ पूछ के सब काम चल। बोले महाराज बहुत लोग पीते नहीं, अपना सत्कार करना चाहिए। अब ऐसे पूछोगे तो कौन पिएगा? नहीं पी हो तो पी लेना। जैसे लगते कि हम पहले से ही भूखे बैठे थे क्या, तुम्हारे ही चाय के सहारे थे क्या? बोलो राधे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत। इसलिए चाय, भाई आए हो, आओ आओ, आपका करता, आओ आओ, आइए भोजन बनाए बैठ के। कुछ नहीं तो 2 रोटी खा के जाइए, थोड़ा सा खा पर खाइए जरूर, तो साथ खा के। ऐसा भाव, अतिथि सत्कार होना। अब तो क्या है, रसोई में काम चलते रहते हैं, मोबाइल चलता रहता है, मोबाइल देखते रहते हैं। अब पता चले गलती नहीं। अभी हमने एक वीडियो देख रहा था, वो अब एक में तो सामने वीडियो देख रही है और भोजन बना रही है, नमक के जगह आया तो उसने मोबाइल डाल दिया। दूसरा आया, अब उसको चलाती जा रही, ध्यान उसका उस वीडियो में लगा, वीडियो में लगा है और एक फोन से बात कर रहा है। फोन चालू है, फोन तो बंद ही नहीं हो रहा। अब मन केंद्र नहीं है। बाद में जब देखा तो वो सब राधे राधे हो गया, कांच वो सब फुट फाट गया, स्क्रीन टूट। जब देखा तो कुछ नहीं, मोबाइल ढूंढती। जब उसका होश भंग हुआ, ओहो अब तो पति से डांट लगेगी, पता नहीं क्या क्या क्या। इतना महंगा फोन था, आईफोन था, राधे राधे हो गया। आईफोन के पीछे तो बड़े दीवाने हैं, राधे राधे। अभी एक चीन में हमने एक घटना पेपर में पढ़ी थी कि एक लड़के ने तो आईफोन के चक्कर में डॉक्टर के पास गया। बोले डॉक्टर साहब मेरी एक किडनी निकाल लो, एक किडनी निकाल लो, पर मुझे आईफोन दिला। आईफोन जो है, आईफोन के चक्कर में उसने एक किडनी अपनी जो है बेच दी। भैया तू जीवित रहेगा तो कितने नहीं आईफोन आ जाएंगे, तेरे किडनी चालू रहेंगे तो कितने आईफोन आ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचता है?
और ये तो मॉडल हैं, बनते रहते हैं, कभी 12 आएगा, कभी 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा। तो कितनी किडनियों को दान करेगा? अब तेरे पास एक ही रह गए, वो भी नहीं रह जाएगा तो जिएगा कैसे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना यदि कमाना है तो अपने पैसा कमाओ, चाहिए आपको तो खुद कमाओ, खुद इकट्ठा करो। हमने कई माँ बाप देखे ऐसे बेचारे जो पिता का भी त्याग देखो कि तुम्हारे पढ़ाने के लिए कितना नहीं परिश्रम करता है, कितना नहीं परिश्रम। 100 अपना शर्ट फट गया होगा तो एक बार नहीं सिलवाएगा, पर बच्चे के लिए जो है स्कूल सारी व्यवस्था कर, उसके लिए फीस जमा कर देगा, सब कुछ कर देगा, पर अपना कपड़ा नहीं बनवा पाता, पैंट नहीं सिलवा पाएगा। चल रहा है जैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, उसमें सपना देगा। और ये बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप को ठोकर दे देते, ठोकर मारते। अब बड़े हो जाते तो क्या क्या किया कि तुमने हमारे लिए, क्या किया, ऐसे शब्द बोलते, क्या किया। जब ये शब्द बोलते हो ना तब उनके हृदय में घात लगती है, घात लगती है। जैसे कोई लगता है कि किसी ने जो है उठा के तलवार मार दिया, चाकू घोंप दिया। इस चीज को विशेष समझो। तो बोलो राधे। अपने माता पिता के त्याग को भी समझो। इधर परीक्षित जगा रहे हैं पर नहीं जागा, उन्होंने तुरंत धनुष लिया, बाण, और जैसे ही मारने को तैयार हुए कि संस्कार ने रोक दिया, और एक पड़ा हुआ जो सर्प था मरा हुआ, उस सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जैसे ही अपने राज्य में आए, इधर कुछ छोटे छोटे बालक जो है उस ऋषि कुमार के बालक को जाकर के बोले कि तुम कोई राजा आए थे और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए हैं। तुरंत तो कौशिकी नदी में जो है स्नान कर रहा था, तुरंत उस नदी का जल को लिया हाथ में और संकल्प लेकर के जो है श्राप दे दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक सर्प डसने से उसकी जो है मौत हो जाएगी। भयंकर श्राप दे दिया। ऐसी स्थिति हो गई कि जो है ऐसा श्राप दिया, बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में हंसी करा। तुरंत जो है जब श्राप दिया, उन्होंने तुरंत आकर के अपने पिता के पास आके रोने लगा। बोले बेटा क्यों रोते हो, आखिर क्या बात? बोले पिताजी कोई आए थे महाराजा, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। कोई बात नहीं बेटा, राजा तो देश का शासन करने वाले होते हैं, राजा तो राजा होते हैं। यदि थोड़ी बहुत कोई चीज हमसे याचना की होगी, हमने उपलब्ध नहीं करा पाई होगी, थोड़ी हास परिहास कर दी, पर पिताजी मैंने उसको इतना, पर तुमने तो कोई दंड नहीं दिया। बोले मैंने उसको ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद अब किसी के गले में मरा हुआ सर्प नहीं डालेगा। बोले हे क्या दंड दे दिया? बोले मैंने ही श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसने से मौत हो। बोले बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। ध्यान लगा करके देखा, जान गए कि राजा परीक्षित। ओहो, ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। बोले जाओ, अल्प बुद्धि वाले को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही होता। कम उम्र थे, 20 साल के थे, ज्यादा शक्ति देना बेकार। तुरंत जो है गए और जा करके जो है उन्होंने बोले जाओ, जा करके राजा परीक्षित को कह दो कि उनके पास जीवन के मात्र 7 दिन रह गए, जीवन के मात्र 7 दिन रह गए, जो करना हो 7 दिन के अंदर में कर ले, नहीं तो अब उनके पास टाइम खत्म हो गया। मेरे पुत्र ने जो उनको भयंकर श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, बोले जाओ राजा परीक्षित के पास। पहुंच गए राजा परीक्षित के पास। जैसे ही राजा परीक्षित के पास पहुंचे, राजा
परीक्षित अपने मुकुट को उतारे तो सारा वो ध्यान आ गया। ओहो, सारा ध्यान जो है नजर आ गया, नजर समझ, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, इस मुकुट के कारण उस संत का मैंने अपमान कर दिया। मैं तो हमेशा संत सेवा में लगा रहता था, कलयुग मेरी बुद्धि में आकर के बैठ गई। सुबह मैं उनसे जा करके क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगूंगा, सुबह क्षमा मांग, कितना बड़ा अपराध हो गया। पर वहां जब जा करके देखे तो क्या देखते हैं, शांति बना के रखे, क्षमा मांग, और क्या देखते हैं क्षमा मांग, क्षमा मांगूंगा जा करके। पर जब वहां कोई गौरमुख नाम के शिष्य आ गए, बोले क्या, बोले महाराज जिस महात्मा के गले में आपने मरा हुआ सर्प डाला था, उसी के पुत्र ने जो है आपको श्राप दे दिया कि आपके जीवन के 7 दिन मात्र शेष रह गए। बोले हे भगवान, 7 दिन है, जो करना हो कर लो, मात्र 7 दिन रहे। बोले परीक्षित, बोले मैं तो, ये शरीर ने मेरे महात्माओं का अपमान किया है, तो मैं 7 मिनट इस शरीर को रखने नहीं चाहता, पर मेरे पास तो 7 दिन। अपनी पत्नी को बुला करके बोले देवी, जीवन का सच्चा चीज मैं बताऊं तो आज मेरे पास 7 दिन है, औरों को तो कल का भरोसा नहीं। 7 दिन मात्र मेरे पास शेष रह गए। तुरंत अपने पुत्र जनमंजे को गद दे दिया और चल दिए वो गंगा के किनारे, जहां कल कलकला के गंगा बह रही, वहां पहुंच गए। और जाकर के जो है गंगा जी के किनारे पहुंचकर सारे ऋषि मुनि महात्मा भी वहां विद्यमान हो पहुंच। बोले देवी, गंगा को जब उन्होंने देखा, प्रणाम किया, सारे ऋषि मुनि महात्मा भी पहुंच गए, महात्माओं को भी जो है देखा। बोले परीक्षित, कोई करे यज्ञ करो, कोई करे कुछ पाठ करो, कोई करे कुछ करो। बोले मैंने सब कुछ कर लिया, अभी बताओ कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले को क्या चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं एक व्यासपीठ बना दिए, और जब उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं, बोलो राधे, व्यासपीठ में उन्होंने क्या देखा, अद्भुत दृश्य देखा। बैठे सभी महात्मा लोग बैठे खड़े, कि उसी बीच में, उसी मध्य में वेद व्यास जी के परम प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज जो है प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की। लंबी भुजाएं, श्यामल मूर्ति, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और प्रकट हो गए। सभी ऋषि मुनि महात्मा खड़े हो गए। बोले वाह, अद्भुत छवि है, कृष्ण की ही छवि है, माधव की ही छवि है, देख करके निहाल, चरणों में बैठ। बोले क्या चाहिए? परीक्षित बोले बस महात्माओं ने कहा परीक्षित अब तुम्हारा कल्याण हो गया, इनके चरण प्रक्षालन करो। जैसे सुखदेव जी महाराज का चरण धोए, प्रक्षालन किया, और अंत में जो है बस एक ही प्रश्न कर दिए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो जल्दी मरने वाले हम सब हैं, 7 दिन के अंदर में हम सबको ही मरना है, चाहे वो सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो। पर परीक्षित के पास तो मात्र 7 ही दिन रह गए। इसलिए कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए, और ना जाने आश्वास की आवन हो ये न हो। जो जीवन के जो श्वास चले गए हैं, ये कल लौट के आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। हम इंतजार करते रहते हैं, इंतजार से कुछ होता नहीं है। इंतजार करना है तो गोविंद का करो, गोविंद के करो। बोलो राधे राधे राधे। तो आइए एक भजन के बाद की ओर जो है प्रस्थान करेंगे।
आइए छोटा सा भजन, उसी में साथ में कीर्तन रहेगा, सभी मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और मेरे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू नाथ मेरा प्रभु मैं दास तेरा, तू नाथ मेरा प्रभु मैं दास तेरा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय दुष्टों ने अग्नि का खंबा रचा था, प्रहलाद भक्त देखो कैसे बचा था। दुष्टों ने अग्नि का खंबा रचा था, प्रहलाद भक्त देखो कैसे बचा था। खंबे के ऊपर यही लिखा था, खंबे के ऊपर यही लिखा था, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विष का पियाला मीरा ने पिया था, बाल भी बांका न उसका हुआ था। विष का पियाला मीरा ने पिया था, बाल भी बांका न उसका हुआ था। प्याले के ऊपर यही लिखा था, प्याले के ऊपर यही लिखा था, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री राधे हरि। रावण की लंका में आग लगी थी, विभीषण की कुटिया केवल बची थी। रावण की लंका में आग लगी थी, विभीषण की कुटिया केवल बची थी। कुटिया के ऊपर यही लिखा था, कुटिया के ऊपर यही लिखा था, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए जो आरती के लिए सभी कोई मुझे आवाज नहीं आ रही। आइए सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रघातम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। माला कृपालकाय कृपाल माला शिव शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव हो माता च पिता त्वमेव, त्वमेव हो बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे